How much will I need for my personal expenses in a month? If you are thinking about studying MBBS from abroad, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के माइंड में आता है. And in this video, we are going to talk about how much an average student needs on monthly basis. क्या क्या आपके expenses होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कितने कितने होते हैं. And of course we'll talk about different things, different items कि आपका किस चीज़ का कितना price है, एक average range basically. Especially this video is very important for those who are thinking about studying MBBS from Russia itself. So if you are new to the channel, please subscribe to the channel and do hit that like button also if you find this video useful. We make videos regularly about medical education abroad and MBBS abroad. So let's get started with today's video. So I have divided these expenses basically in two different parts. एक आपका food expenses हो गया या फिर basically living expenses you can say, food expenses ही बोलेंगे उसको. And then your other expenses like utilities and hygiene and other expenses basically जितना भी सब कुछ होगा. बिकॉज जो फूड है कहीं पे भी आप रहते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो इट कंप्राइजेज ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस आप कहीं पे भी रहो. ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट जस्ट नो दैट कि जितने भी मैं ये प्राइसेस बोल रहा हूँ, जितने भी अमाउंट बोल रहा हूँ वो रूबल्स में बोलूँगा रशिया के हिसाब से. तो जो कन्वर्जन रेट है रूबल का रुपीज़ का वो ऑलमोस्ट सेम ही है आपका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ऑन एंड एवरेज इट रिमेन्स अराउंड 1:1, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड ऑल्सो दीज एक्सपेंसेस आर कीपिंग इन माइंड कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो जो कि एक हॉस्टल में रहोगे बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका हॉस्टल प्रोवाइडेड होता है, गवर्नमेंट हॉस्टल होता है. सो ऑल दिस एक्सपेंस विल नॉट इंक्लूड योर हॉस्टल फीस, क्योंकि वो आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पैकेज में इंक्लूडेड होता है. एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट फ्लैट रेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो बात करते हैं सबसे पहले फूड एक्सपेंसेस के बारे में. तो फूड एक्सपेंसेस बेसिकली आपका जो ऑन एंड एवरेज एवरी मंथ एक नॉर्मल एवरेज सिटी में हर किसी जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे भी अपने मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इट रेंजेस अराउंड 4,000 to 5,000 रूबल्स पर मंथ. अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ों के मैं प्राइसेस आपको बता देता हूँ ऑन एंड एवरेज, ताकि आपको आइडिया लग जाए. तो इसके अंदर बेसिकली एक काफ़ी मेजर क्वेश्चन रहता है जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके माइंड में कि हमें वेजिटेरियन खाना मिल पाता है या नहीं रशिया में. तो आई विल गिव यू आइडिया कि वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको वेजिटेरियन खाना मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड ऑल्सो आई विल गिव यू आइडिया कि आपको किस चीज़ का कितना प्राइस मिलता है ऑन एंड एवरेज. तो बेसिकली अगर हम राइस की बात करें तो आपको एक 1 kg का राइस का पैकेट जो है वो आपको 70 रूबल से लेके 120 रूबल्स तक का मिल जाता है. एंड ऑफ कोर्स आपको इससे चीपर भी मिल सकता है, 40-45 रूबल्स तक के भी आ जाते हैं. डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, आप क्या क्वालिटी का राइस वहाँ पे बाई करते हो बेसिकली. तो ऑफ कोर्स आपका 1 kg से लेके यू कैन बाई अप टू जैसे अपने इंडिया में भी 5 kg 10 kg का हर उसका पैकेज मिलता है. तो इट्स टोटली अप टू यू, बट जो बेसिकली एवरेज रेट है पर kg का वो आपका 70 to 120 है. एंड ऑन एंड एवरेज जैसे मैं भी वहाँ रह रहा था रशिया में, तो उस टाइम पे आई यूज़ टू बाई आई थिंक 90-95 का आता था मैं पैकेट जो मैं खरीदता था. तो इसी रेंज में आपको अच्छा क्वालिटी ऑफ एक राइस का जो पैकेट है वो मिल जाता है बेसिकली. इसके बाद एक जो काफ़ी मेजर क्वेश्चन रहता है कि आटा मिलता है या नहीं वहाँ पे. तो ऑफकोर्स आटा मिलता है. ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा सा जो आपको आटा अपने इंडिया में जो चीज़ मिलती है एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे. कुछ हैं यूनिवर्सिटीज़, कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे यू विल बी एबल टू फाइंड लाइक प्रॉपर जो इंडिया में आटा मिलता है वैसा ही. बट मोस्ट ऑफ द टाइम एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको थोड़ा सा उसके अंदर मैदा मिक्स वाली चीज़ मिलती है. एंड ऑन एंड एवरेज जो आपका एक व्हीट फ्लोर का बेसिकली 1 kg का जो पैकेट मिलता है उसका जो रेट रहता है वो आपका 40 to 60 के अराउंड रहता है. ऑफकोर्स ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द ब्रांड दैट यू आर गोइंग फॉर. बट ऑन एंड एवरेज जो इंडियन स्टूडेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली जो कि जिसके अंदर कम मैदा होता है वो आपका 40 to 60 रूबल पर kg का आपको मिल जाता है. इसके बाद ऑफ कोर्स दाल हैं, पल्सेस हैं, तो वो भी आपका डिपेंडिंग ऑन कौन सी आप दाल खरीद रहे हैं वो मेजरली आपको चने की दाल मिल जाती है, आपको और भी कई सारी तरह की अलग अलग दालें मिल जाती हैं. सच कोई इशू नहीं है, आपको राजमा भी मिल जाता है वहाँ पे, छोले भी मिल जाते हैं, सब हर तरह की चीज़ मिलती है.
और उसका जो बेसिकली प्राइस रेंज जो रहता है वो 150 टू 250 के अराउंड आपका 200-300 आई वुड से, कुछ कुछ डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑल्सो ये चेंज होता है, तो इसी रेंज में रहता है। एंड ऑफ कोर्स फ्रेश वेजिटेबल्स वो भी आपका सीजनली चेंज होता रहता है उनका प्राइसेस, बट ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। इनफैक्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इफ़ यू आर बाइंग वेजिटेबल्स इन रशिया एंड इनफैक्ट फ्रूट्स ऑल्सो, तो जो प्राइस में आप वहाँ पे जो क्वालिटी मिलती है आपको इंडिया में बहुत मुश्किल से बहुत कम जगहों पे मिलती है आपको, क्योंकि मतलब लाइक रियली ग्रेट क्वालिटी मिल जाती है वहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, ऑल्दो मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बावजूद भी वहाँ पे क्वालिटी इट इज़ रियली ग्रेट क्वालिटी में भी शायद वो क्वालिटी चेक होता है इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए दैट माइट बी द रीज़न। बट जो वेजिटेबल्स हैं आपको ऑलमोस्ट हर तरह की सारी वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, और फ्रूट्स भी मिल ही जाते हैं। कुछ कुछ फ्रूट्स ऑफ कोर्स जो अपने इंडिया में हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है वहाँ पे, जैसे मैंगो है अप्रोक्सीमेटली आपको 150-200 तक का आपको एक सिंगल मैंगो मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है रेट। तो ऑफकोर्स कुछ फ्रूट्स महंगे भी हैं लेकिन कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद ऑफकोर्स आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग ऑयल भी एक चीज़ होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो कुकिंग ऑयल जो है वो आपको एवरेज 120 से लेके और 300-400 तक इसी रेंज में मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के। मोस्टली वहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं वो सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, वही सबसे ज़्यादा हर जगह आपको मार्केट में रखा हुआ भी मिलेगा। और अगर बात करें नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स वहाँ पे चिकन एंड एग वो है उसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा ही रहती है, और इट इज़ नॉट रियली एक्सपेंसिव एट ऑल। आपका जो चिकन है वो नॉर्मल एक होल चिकन 200-250 के अराउंड मिल जाता है, और अगर आप बोनलेस चिकन बाई करना चाहते हो तो वो आपको 300 रूबल्स के अराउंड मिल जाएगा। इसके अलावा मिल्क और एग्स की अगर हम बात करें तो एग्स की आपकी एक कैरेट आती है, आई थिंक 30 एग्स की आती है वो, तो वो उसका जो रेट रहता है अप्रोक्सीमेटली 200-250 बस यही रहता है इसी रेंज में। एंड मिल्क जो है वो आपका अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना परसेंटेज ऑफ फैट वाला मिल्क बाई करते हो, वो 45-80 रूबल्स के अराउंड इस रेंज में आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना परसेंटेज वाला बाई करते हो। वहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। रशिया की जो एक खास बात है वो ये है कि फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल फाइंड मोर देन लाइक 15-20 ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको हर चीज़ के लिए। और ऑलमोस्ट हर सुपरमार्केट के अंदर आपके जो वॉशल हो उसके पास वाली सुपरमार्केट में भी कम से कम आपको हर चीज़ के 5-5 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड्स या फिर अलग अलग क्वालिटी, हर चीज़ अलग अलग आपको मिल जाएगी, कम से कम 5 मिनिमम मिल जाएंगे। और अगर आप बड़ी सुपरमार्केट में जाते हो जैसे कि मैंने दिखाया था अपनी एक वीडियो के अंदर, वहाँ पे मैंने हर चीज़ दिखाई है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, सो उसमें आपको एक एक चीज़ का काफ़ी और डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि क्या प्राइस पॉइंट है, क्या चीज़ें हैं। तो उसमें तो आपको मोर देन 10-15 इवन 20 वैराइटीज़ भी मिल जाती हैं हर चीज़ की। सो आई होप इससे आपको एक आइडिया लग गया हो कि ऑफकोर्स आपको वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। प्राइसेज हैं वो ऑलमोस्ट आपका इंडिया जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आपकी कुछ महंगी हैं, कुछ चीज़ें आपकी सस्ती हुई हैं, तो इट डिपेंड्स टोटली फ्रॉम आइटम टू आइटम, और आपका सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है। बट ऑन एंड एवरेज अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपका मंथली जो एक्सपेंस है सिर्फ फूड, हम अगर बात करें तो फूड पे जो एक्सपेंस आता है वो 4,000-5,000 आता है। इसके अलावा एक चीज़ जो मेंशन करना मैं भूल गया था, एक जो एक्सपेंस फूड खुद में ही उसको कंसिडर करेंगे वो ये रहता है कि इफ़ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, तो कुछ कुछ जगहों पे हॉस्टल्स के अंदर जो वाटर की सप्लाई होती है इट इज़ बेसिकली ड्रिंकेबल फ्रॉम द टैप इटसेल्फ, लेकिन मोस्टली लोग उसको रिकमेंड नहीं करते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स पीते भी नहीं उसको। तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो यू कैन बाई अ पोर्टेबल फ़िल्टर जो कि आपका एक जग टाइप आता है, या फिर आप नॉर्मली एक वाटर टैंक या वाटर बॉटल की सर्विस के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि आपको वीकली बेसिस पे या बाई वीकली बेसिस पे आपको हॉस्टल में ला के रख के दे के चले जाते हैं। कैंस होती हैं आपकी बड़ी बड़ी आती हैं, 10 लीटर की आई थिंक कैन होगी या 15 लीटर की, जितने की भी होती है वो बड़ी कैन होती है, शो इस टाइप की कैन आपको ला देते हैं बेसिकली। और उसका जो प्राइस रहता है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 150-200 ऐसे रहता है मंथली बेसिस पे, अगर आप कैन वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और जो वाटर फिल्टर आता है वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 का आता है, जो पोर्टेबल वाटर फिल्टर होता है। आई शो इट ऑन द स्क्रीन, इस टाइप का होता है वो। एंड उसमें यू जस्ट हैव टू फिल इट विद योर टैप वाटर, और उसके बाद वो नीचे उसमें फ़िल्टर होके आ जाते हैं, एंड देन यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली। तो वो चेंज भी करते हैं, इट्स टोटली अप टू एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली।
तो ये तो हो गए आपके फूड के एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा कुछ और अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यू आर विलिंग टू स्टे देयर, तो आप अपना फ़ोन भी एक आपके पास होगा, फ़ोन में सिम भी होगा, उसको भी यूज़ करोगे, इंटरनेट भी रिक्वायर्ड है। तो जो एक आपका फ़ोन का जो एक्सपेंसेस आता है वो ऑन एंड एवरेज आप अगर जैसे मेगाफोन, बीलाइन या योटा जैसी कंपनी का अगर आप कोई सिम लेते हो तो वो आपका 400 to 500 का रिचार्ज होता है ऑन एंड एवरेज, इसी रेंज में रहेगा। एंड उसमें आपको बेसिकली अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट और वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। 4G इंटरनेट है वहाँ पे। तो 400 to 500 में आपको अनलिमिटेड वाला पैक मिल जाता है ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ का। ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वाईफाई भी लगवा लेते हैं हॉस्टल्स के अंदर, तो वहाँ पे अलाउड होता है मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, कि आप अपना इंडिविजुअल खुद का रूम के अंदर भी वाईफाई लगवा सकते हो। तो वाईफाई का जो आपका रिचार्ज का कॉस्ट आता है वो 500 to 600 रूबल्स आता है इसी रेंज में। और वो आपका जैसे लेट्स से कि और 2 स्टूडेंट्स और 3 स्टूडेंट्स, तो आप 2-3 स्टूडेंट्स आपस में शेयर कर सकते हो इसको बेसिकली अमंग्स योरसेल्फ। ऑल्सो आई विल कीप ऑन एडिंग द ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी मेजर जैसे जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो जैसे आपका फूड का मैंने बताया 4 to 5,000 इज योर फूड एक्सपेंसेस, देन ऑफ कोर्स योर फोन एंड वाईफाई इज़ गोइंग टू बी देयर। नाउ इसके बाद ऑफ कोर्स आप हॉस्टल में रह रहे हो तो काफ़ी सारे बार क्या होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस मल्टीपल टाइम्स इन अ लॉट ऑफ माय वीडियोस, कि आपकी जो क्लासेस होती हैं वो अलग अलग जगहों पे होने लगती हैं। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ही आपके क्लिनिक्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको आना जाना भी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आपकी जो मेन एकेडमिक बिल्डिंग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्टल के पास में ही होती है, तो दैट इज़ जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत ज़्यादा। बट जो हॉस्पिटल वाली क्लासेस होंगी, क्लिनिक्स वाली क्लासेस होंगी, तो उसके लिए इधर यू हैव टू गो बाई बस और यू हैव टू गो बाई टैक्सी। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, आपको ऑलमोस्ट हर 500 मीटर पे आपको वो मिल जाती हैं, बस स्टॉप्स मिल जाएंगे आपको। सो अगर हम बस फेयर की बात करें, अगर लेट्स से यू आर गोइंग बाय बस, तो वन वे का आपका बस का जो चार्जेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपका 25 to 40 रूबल्स है। ये डिपेंडिंग ऑन द सिटी है, कुछ सिटीज़ में इवन 20 रूबल्स तक भी है, तो वो इस रेंज में ही वेरी करता है। 25 to 40 यू कैन गेट अ गुड आइडिया। और अगर आप मंथली बेसिस पे जैसे लेट्स से कि ऑन एंड एवरेज आप 15-20 टाइम्स आपको बस से आना जाना यूज़ करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो आपका 1500 के अराउंड आ जाता है, 1500 रूबल्स के अराउंड मंथली आपका बस या ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो जाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, आपका ऊबर भी है, वो तो ऊबर यांडेक्स के नाम से ही चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ के और भी काफ़ी सारे लोकल ऐप्स हैं टैक्सी के, तो यू कैन यूज़ दोस ऐप्स टू बुक टैक्सी। और आपका बेसिकली टैक्सी का जो फेयर रहता है ऑन एन एवरेज वो आपका 80 to 100 अराउंड इसी रेंज में रहता है, 80 रूबल्स to 100 रूबल्स, और डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द डिस्टेंस। अगर आप ज़्यादा दूर की कर रहे होगे बुक, तो ऑफ कोर्स इट विल गो अबव 150 to 100 ऑल्सो समटाइम्स, एंड अगर हाई डिमांड है तो भी उस रेंज में चला जाता है। एंड मोस्टली इन विंटर्स आपका टैक्सी के जो रेट्स होते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि स्नो गिर रही होती है तो डिमांड भी ज़्यादा होती है। सो या ये तो आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो हो गया। ऑन टॉप ऑफ दिस ऑफ कोर्स देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अदर एक्सपेंसेस एज वेल, आपका पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों का एक्सपेंस आपका ऑन एंड एवरेज 1500 रूबल के अराउंड आता है पर मंथ के बेसिस पे। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक ये रेगुलर क्वेश्चन रहता है कि क्या वहाँ पे जिम्स हैं या नहीं हैं, या स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं या नहीं है। तो ऑफ कोर्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिम्स और स्पोर्ट्स सेंटर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइवेट ऑप्शंस भी होते हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ड्यू टू टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस और वट एवर रीजन्स आपका प्राइवेट जिम भी चूज़ करते हैं। तो अगर इफ़ यू आर समवन की जो जिम वगैरह में इंटरेस्टेड है, जिमिंग में इंटरेस्टेड है बेसिकली, तो ऑन एंड एवरेज आपका जिम का जो सब्सक्रिप्शन रहता है मंथली बेसिस पे वो आपका 1200 to 1500 इसी रेंज में रहता है, जो कि आपको आसपास मिल जाता है यूनिवर्सिटी के या अपने हॉस्टल के ही अलावा। एंड ऑफ कोर्स जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपका फ्री ही होते हैं, तो उसमें कोई आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम टोटल करते हैं तो ऑन एंड एवरेज फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ लिविंग इन अ हॉस्टल, मेडिकल स्टूडेंट स्पेशली इनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाने की सोच रहे हैं रशिया में, तो आपका 10 to 12,000 आई वुड से इसी रेंज में आपका पर्सनल एक्सपेंसेस रहता है ऑन एन एवरेज ऑन मंथली बेसिस।
अब ऑफकोर्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी है पर्सनली, जो कि इससे कम में भी मैनेज कर लेते हैं, इवन 7-8 थाउजेंड में भी मैनेज कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं मैंने। तो इट इज़ टोटली गोइंग टू वेरी ऑन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, योर पर्सनल स्पेंडिंग हैबिट्स। तो आप अगर कहीं पे आपको ये है कि हर वीकेंड पे आपको ट्रैवल करना है, एक्सप्लोरेशन करना है, अलग अलग सिटीज़ में घूमने जाना है, तो देन स्काई इज़ द लिमिट बेसिकली। तो आप कितना भी स्पेंड कर सकते हो, बट ऑन एंड एवरेज इट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट कि आपका 10 to 12 थाउजेंड के अंदर सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप ऑफकोर्स एडिशनल ही रहते हैं मैक्सिमम एक्सपेंसेस, वो पर्सनल टू पर्सन बेसिकली वेरी करेगा। तो ये था कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अब ऑफकोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी रहता है कि क्या वहाँ हम अपना फ्लैट लेके रह सकते हैं या नहीं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑप्शन दे दिया जाता है कि यू कैन रेंट एन अपार्टमेंट एंड लिव आउटसाइड ऑफ द हॉस्टल। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैंडेटरी है कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना है, so that you get accustomed to the basic laws and environment around the city or the university। और उसके बाद 1 ईयर के बाद आप यू कैन रेंट योर ओन अपार्टमेंट एंड लीव द हॉस्टल। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपका बेसिकली उनमें कंपलसरी है टोटल 6 ईयर्स आपको हॉस्टल में ही रहना है। दे डू नॉट रियली अलाउ स्टूडेंट्स टू रेंट एन अपार्टमेंट ऑन ऑफिशियल बेसिस। अब अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो ऑन एंड एवरेज आपको यूनिवर्सिटी के आसपास आप अगर कोई अपार्टमेंट ढूंढते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 20 to 25,000 का आपका बेसिकली रेंट रहता है ऑन एंड एवरेज। आप जितनी मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर, कुछ कुछ सिटीज़ में इससे कम भी मिल जाएगा आपको, बट इतना ही रहेगा आपको। अगर एक डिसेंट इनफ अपार्टमेंट आपको लेना है जो कि वेल फर्निश्ड हो, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो 20 to 25 आप मान के चलिए इस रेंज के अंदर रहेगा। 18 तक भी मिल जाता है आप इफ़ यू विल डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च एंड ट्राई टू बी उस पर काम करोगे बेसिकली और ज़्यादा ढूंढोगे तो यू माइट बी एबल टू फाइंड इट। बट ऑफकोर्स ये रेंज रहेगी। एंड जो आपका अपार्टमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी स्टूडेंट्स अगर अपार्टमेंट रेंट करते हैं तो 2 या 3 स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते हैं उसको, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 2 रूम होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 2 रूम अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको 2 लोग शेयर कर सकते हैं। जो ये 18 to 25 लेट्स से कि जो ये रहेगा रेंट का रेंज रहेगा। तो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अगर हम बात करें तो आपका फॉर अ सिंगल पर्सन आपका बेसिकली मतलब अगर आप स्टूडेंट्स के साथ या 2 लोग आपस में शेयर करते हो अपार्टमेंट तो 8,000 to 10,000 इस रेंज में आपका अपार्टमेंट का रेंट पड़ेगा। एंड अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ऑफकोर्स जो हॉस्टल की फ़ीस है वो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी पैकेज मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो उसको अलग ही रखते हैं, उसको अलग ही काउंट किया जाता है। तो आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हाउ मच यू विल नीड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग MBBS इन रशिया। एंड आज के टाइम पे जो है ये मैं लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो इस टाइम पे प्राइसेस चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। सो आई होप you find this video useful and आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। If you are still watching and if you are new to the channel, please subscribe to the channel. Also hit that like button, it helps us to grow so that we can keep making these videos. And also share it with your friends who might also need this information. And let me know in the comment section which university or which country you are thinking about studying or going to. And if you want to know about like top 5 options which are under 20 lakh budget in Russia for MBBS in 2023, so you can watch this video of mine. See you guys in the next one.